Hello friends, Unzipping GST welcomes you. Today we are discussing about the GST amnesty scheme which was introduced in respect of delay in filing of pending GST returns. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन 2/23 जो कि 31 मार्च 2023 को इश्यू हुआ है और उसमें ये कहा है दैट यदि कोई कंपोजिशन डीलर्स हैं और उन्होंने जीएसटी के रिटर्न्स जो हैं 2017-18 से लेके 2021-22 तक के रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं और अब वो फाइल करते हैं तो उस केस में नोटिफिकेशन 2/23 के तहत उनको रिड्यूस्ड पेनल्टी ही पे करनी है। तो क्या कहता है ये नोटिफिकेशन दैट यदि कंपोजिशन डीलर्स जिनके रिटर्न्स पेंडिंग है 2017-18 से लेकर के 2021-22 तक और वो अपने पेंडिंग रिटर्न्स को 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 जून 2023 के बीच में फाइल करते हैं तो इस केस में यदि नील टैक्स लायबिलिटी के रिटर्न्स है तो लेट फीस विल बी 0 और यदि टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है ऑन फाइलिंग ऑफ दोज रिटर्न्स देन उस केस में लेट फीस विल बी 500 रुपीज इन टोटल। मैक्सिमम जो है वो 500 रुपीज रहेगी इंक्लूडिंग सीजीएसटी लेट फीस एंड एसजीएसटी लेट फीस। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो 250 रुपये सीजीएसटी 250 रुपीज एसजीएसटी लेट फीस विल बी देयर। So this was about notification 2/2023. Next comes notification 7/23 जो दो बातें कहता है। पहली चीज तो ये दैट यदि किन्हीं एसएससी के रिटर्न्स पेंडिंग है सिंस 2017-18 टिल 2021-22 यदि जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न पेंडिंग है और वो एनुअल रिटर्न 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 के बीच में फाइल करते हैं तो लेट फीस शैल बी 200 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20,000 इन टोटल। यानी 200 रुपये पर डे रहेगी, 100 रुपये सीजीएसटी 100 रुपये एसजीएसटी और मैक्सिमम जो है वो 10,000 रुपीज सीजीएसटी एंड 10,000 रुपीज एसजीएसटी यानी 20,000 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर की लेट फीस हायर साइड में रहेगी। और साथ में ये नोटिफिकेशन 7/23 ये भी कहता है दैट यदि कोई जीएसटी एनुअल रिटर्न है जो 2022-23 एंड ऑनवर्ड्स हैं तो उस केस में लेट फीस को रेशनलाइज किया है, उसे 3 स्लैब्स में डिवाइड किया। सबसे पहली स्लैब है एसएसएससी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो उस केस में क्या रहेगा तो इन दैट केस लेट फीस शैल बी 50 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.04% ऑफ द टर्नओवर। देन इफ एसएससी इज हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ बट अप टू 20 करोड़ तो उस केस में इट विल बी लेट फीस विल बी ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.04% ऑफ द टर्नओवर। एंड लास्टली if the aggregate turnover is more than 20 crores then late fee shall be 200 rupees per day subject to a maximum of 0.5% of turnover। तो ये 2022-23 onwards applicable रहेगा। Now there is one more notification 8/2023 which is related to the GSTR 10 यानी final return। तो यदि कोई एसएससी है जिन्होंने अभी तक GSTR 10 नहीं फाइल किए हैं तो उस केस में भी रेशनलाइजेशन किया है और कहा है दैट हम जो लेट फीस चार्ज करेंगे दैट विल बी 200 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,000 रुपीज यानी 1,000 रुपये लेट फीस दे करके जीएसटीआर 10 जो पेंडिंग है वो सारे फाइल किए जा सकते हैं। बट इन सभी सिचुएशन में एमनेस्टी का बेनिफिट लेना है यानी रिड्यूस्ड लेट फीस का बेनिफिट लेना है द रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बिटवीन 1 अप्रैल 2023 टू 30 जून 2023। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट दी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम यानी रिड्यूस्ड लेट फीस स्कीम एक तरह से कह सकते हैं जो कि एसएससी के फेवर के लिए अनाउंस की थी। Thank you very much. Stay tuned.